हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो आज वीडियो में कवर होगा वो भाग 1 है। इसका दूसरा भाग आएगा जिसमें कि पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का स्टार्ट वीडियो। दोस्तों इसी प्रकार से आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा चैनल पर, इतिहास का, भूगोल को, राजनीतिक शास्त्र का। तो दोस्तों सभी का जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में एक सभ्यता का सबसे पहले भारत में जो विकास हुआ था वो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे ही उस सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए दोस्तों उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, तो क्योंकि वो जितने भी मोस्ट ऑफ द स्थल वहां पे मिले थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही थे ज्यादातर। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके सभी महत्वपूर्ण भारत में जो स्थल है और भी जो है उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, और उसके बारे में जानेंगे कहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कौन उनके उत्खनन करता है, कौन दोस्तों उनके कहाँ पे है, किस नदी के किनारे, ये सभी दोस्तों जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जाने तो ये सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता है, ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। ये जो सभ्यता है ये दुनिया के प्राचीन नहीं दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद यह आध ऐतिहासिक एवं कांस्य सभ्यता है। इससे क्या मतलब है आध ऐतिहासिक का मतलब दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें बोला गया एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आध ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक उसे बोला जाता है जिसके दोस्तों हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, उनको बस कुछ सामान मिले, उसके आधार पर हम लोगों ने उसको बोला कि इस प्रकार से इस प्रकार से उस समय की जीवन शैली रही होगी। उसके बाद आध ऐतिहासिक उस काल को बोला जाता है जिस काल में दोस्तों हम लोगों के पास लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो किस भाषा में है हम लोग को समझ में नहीं आया, हम पढ़ा नहीं गया अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो वो उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, तो उसको आध ऐतिहासिक बोला जाता है। और ऐतिहासिक उसको बोला जाता है जिसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसको पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताए हैं। ठीक है, आगे चलिए। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है दोस्तों, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं बल्कि एक नगरीय सभ्यता थी, शहर की तरफ बसा हुआ था ये पूरा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको ये एक नगरीय सभ्यता हो जाएगी। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, रेडियो कार्बन T14 के डेटिंग से दोस्तों पता चला है कि इसका जो काल था वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो ये दोस्तों डेट आपको याद रखना है, रेडियो कार्बन डेटिंग से 2350 से 1750। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें आगे, तो आगे जब बात करेंगे तो यहाँ पे विस्तार की बात करेंगे कि विस्तार से कहां तक था। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थानों पर था। हम बोले ना दोस्तों वो 1500 स्थानों पर था, और इसमें से लगभग ज्यादातर स्थान में वो सिंधु नदी के आसपास ही, उनके घाटी के आसपास ही मिले। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। दोस्तों इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो इसमें स्थल खोजा गया था दोस्तों वो हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि पहले हड़प्पा नामक स्थान ही खोजा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आकृति की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार होगी। ठीक है, किस प्रकार से होगी, मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पर ये भारत की दोस्तों ये भारत का है, मान के चलिए कि ये भारत का मैप है। इस प्रकार से दोस्तों मैप है। तो यहाँ दोस्तों इस प्रकार ऐसे आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से, और ऐसे इसका लगभग इस प्रकार से मैप रहेगा। बाकी इधर पाकिस्तान में है, तो भारत और पाकिस्तान को मिलाकर लगभग त्रिभुजाकार में ये है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का आकार का लगभग इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पर,
तो क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 100, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में लगभग ये फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता थी। कितना, अभी दोस्तों अपने भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख लगभग वर्ग किलोमीटर में है, और ये उस समय 12,99,600 लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा सभ्यता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आता है हमारे पास कि दोस्तों भारत ये सब उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम में कहां कहां तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो उत्तर में दोस्तों सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, तो मांडा नामक स्थान तक दोस्तों, कश्मीर में मांडा नामक स्थान तक फैला हुआ था। ठीक है, उत्तर में। उसके बाद दक्षिण की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण में दाइमाबाद नामक स्थान महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र तक दाइमाबाद है, यानी कि इससे पीछे आगे जाइएगा दक्षिण में तो कोई आपको स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट इसी स्थान तक फैला हुआ था दक्षिण में। उत्तर में मांडा कश्मीर तक फैला हुआ था। उसके बाद बात करें आगे पश्चिम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सुतकांगेडोर पाकिस्तान तक फैला हुआ था पश्चिम में। पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर यूपी तक फैला हुआ था। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी। तो ये दोस्तों सबसे उत्तरी पॉइंट हो गया, ये सबसे पश्चिमी पॉइंट, सॉरी दोस्तों, ये उत्तरी हो गया मांडा, दक्षिणी दाइमाबाद, और दोस्तों पश्चिमी सुतकांगेडोर, और पूर्वी दोस्तों आलमगीरपुर यूपी। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों एक एक करके सभी स्थान के बारे में पढ़ेंगे, इसके एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हड़प्पा ले लेते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहाँ, हड़प्पा जो जगह है वो कहाँ पे पाया गया, तो ये मोंटगोमरी जिला जो है पाकिस्तान का, वहां पे मिला। रावी नदी के तट पर मिला। ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस नदी के तट पर और अभी वो स्थान कहाँ पर है। प्रेजेंट में जो है तो हड़प्पा नामक स्थान जो है मोंटगोमरी पाकिस्तान, मोंटगोमरी क्या है, जिला है पाकिस्तान का। ठीक है, रावी नामक नदी के तट पर मिला था दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा। खोज की बात करें दोस्तों तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी 1921। ठीक है, यहाँ से दोस्तों प्रमुख चीजें क्या मिली थी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 6 अन्नागार मिला था। अन्नागार क्या होता है दोस्तों, देखिए अन्न को जो रखने वाले हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये सब जो अन्न होते हैं उनको अन्न बोलते हैं। तो अन्नागार मतलब अन्न को रखने वाला। ठीक है, तो 6 अन्नागार यहाँ से मिले हैं, कहाँ से, हड़प्पा से। याद रखना है, संख्या भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह दोस्तों आपको कहां से प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, तो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से होता है दोस्तों ये स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार से स्वास्तिक का चिन्ह हो गया। फिर गेहूं और जौ के दाने मिले थे, जो अन्नागार थे उनके दरार में गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिपाही के रहने के लिए दोस्तों, श्रमिकों के रहने के लिए, श्रमिक यानी कि मजदूर होते हैं, उनके रहने के लिए 2 कमरे वाला बैरक मिला था, यानी कि बैरक लिख सकते हैं कि बैरक मिला था। ठीक है, 2 कमरे वाला बैरक मिला था। आगे बात करें तो एक श्रृंगी पशु का दोस्तों यहाँ पर मिला था। ठीक है, मतलब कोई पशु था जो कि एक श्रृंग वाला पशु का यहाँ पर अंकन मिला था। ठीक है, तो इस मोहर मिला था। ठीक है, एक श्रृंगी पशु का मोहर मिला था। मोहर मतलब सिक्का जैसा दोस्तों होता है। ठीक है, उस पर दोस्तों एक श्रृंगी यानी एक सिंग वाला पशु का छापा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिला था हड़प्पा में। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट पे बात करेंगे। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो पर। ठीक है,
यहाँ पे बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो पर, तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों उसको मृतकों का टीला, मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखना है। ये दोस्तों सिंधु नदी पर मिला था, सिंधु नदी के तट पर मिला था मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल है उसमें सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल हो गया। ठीक है, इसको खोज किसने किया था, रखाल दास बनर्जी 1922 में किए थे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 और मोहनजोदड़ो की खोज 1922। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा ही खोजा गया था। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो पशुपति महादेव का दोस्तों यहाँ पर अंकन मिला था, चित्र मिला था, जिसके एक पशुपति महादेव के यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि शिव के प्राचीन रूप पशुपति महादेव का ये अंकन है, मोहर है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें तो मोहनजोदड़ो है क्या, कहाँ पे अभी, तो दोस्तों ये लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, लड़काना जिला पाकिस्तान। ये हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं इसके बारे में। यहां से दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार यानी कि स्नानागार यानी कि नहाने वाला जो स्थान होता है उसको स्नानागार बोला जाता है, वो मिला है दोस्तों। इसका मेजरमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि 11.88 मीटर दोस्तों ये लंबा था। ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर ये गहरा था। दोस्तों यहाँ पे जो जैसे लिखा गया है एकदम पॉइंट में, इसको एक को भी मिस नहीं करते हुए ध्यान में रखना है। जैसे कि 7.01 है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 7 याद रखें, हमको 7.01 ही याद रखना है, क्योंकि वहां कंफ्यूज करने के लिए 04, 05 ये सब भी दे सकता है, तो हमको प्रिसाइजली याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से एक विशाल अन्नागार भी मिला। अन्नागार दोस्तों क्या है, हम बोले हैं कि जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है, अन्न वगैरह रखे जाते हैं उनको। अब एक चीज जानिए, हड़प्पा में मिले थे 6 अन्नागार। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूछेगा कि 6 अन्नागार के सबूत कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा में। उसके बाद विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसका जो मेजरमेंट है ये है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। ठीक है, आगे चलिएगा तो यहाँ पर है कुबर वाला बैल। कुबर वाला बैल का मोहर दोस्तों कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उसके बाद सीप का पैमाना मिला था। उसके बाद कांसे की नर्तकी मिली थी और सूती वस्त्र के प्रमाण मिले थे। कहाँ से, ये सभी मिले थे मोहनजोदड़ो से। तो जो जो वस्तु जहां से मिला है इस सब में यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जगह की, जो कि है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। ठीक है, अब इसको देखिए तो ये घग्गर नदी के तट पर मिला था। ठीक है, यह स्थान बसा हुआ था। उसके बाद इसके खोजकर्ता कौन थे, बीके थापा और ब्रिजवासी लाल। कब खोजे थे, 1953 ईस्वी में इनका खोज हुआ था और ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये भारत में स्थित है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, खेत जोता गया था उसका साक्ष्य मिला है। युगल सावधान यानी कि एक साथ दो चीजों को दफनाया गया था, तो एक पशु एक आदमी या 2 पशु 2 आदमी, इस प्रकार से भी हो सकते हैं दोस्तों। युगल मतलब 2 होता है, जोड़ा मतलब जोड़े में दफनाने का चलन था। ठीक है, एक पल्ले वाला दरवाजा मिला था यहाँ से कालीबंगा से। अभी का दोस्तों नया ट्रेंड है, कहीं भी घर बनता है तो वहां पे एक पल्ले वाला दरवाजा लगता है, क्योंकि वो मॉडर्न हम लोग बोलते हैं। बताइए यहाँ पर अब उस समय ही एक पल्ले वाला दरवाजा लगा हुआ, समझ सकते हैं कि वो कितना विकसित रहा होगा उस समय के अनुसार। हम लोग अभी एक पल्ले वाला दरवाजा लगाते हैं, जब घर बनता है हम लोगों का तो एक पल्ले वाला दरवाजा लगाते हैं, तो ये मॉडर्न दरवाजा है, ये उस समय ही है। चलिए आगे चलते हैं। अलंकृत ईंटें थी, मतलब ईंट सिर्फ ऐसे ही नहीं था कि ईंट बना दिए हो गया, नहीं, उस पर
कढ़ाई का काम उस पर अलंकृत किया गया था, जो कि देखने में सुंदर और अच्छा लगे जब घर बने तो अलंकृत ही थे। और अग्नि कुंड भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कालीबंगा से अग्नि कुंड भी मिले हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो स्थल है वो है लोथल। ठीक है, लोथल की बात करें तो इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1957 से 58 में भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है लोथल रंगनाथ राव 1957 से 58 भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात। दोस्तों इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है किसको? लोथल को। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। कब खोजा गया था? 57 से 58 में, 1957 से 58 में। इस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यह एक बंदरगाह नगर था, मतलब कि यह समुद्र के किनारे बसा हुआ बंदरगाह नगर था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है, यह एक बंदरगाह नगर था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल था। ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां से दोस्तों आपको चावल के अवशेष, अन्न पीसने की चक्की, उसके बाद फारस की मोहर, नाव के साक्ष्य, हाथी के दांत का पैमाना और चित्रित मृदभांड मिला है। अब ये मृदभांड क्या है दोस्तों? मान के चलिए कि एक घड़ा है, इस प्रकार से घड़ा रहता है। ठीक है, इस पर कुछ मैंने कढ़ाई कर दिया, इस प्रकार से चित्र बना दिया। इसको दोस्तों बोला गया था मृदभांड। ठीक है, और जो ये चित्र बना दिया तो इसलिए ये हो गया चित्रित मृदभांड, यानी कि उस पर मृदभांड जो था उस पर चित्र बना हुआ था। ठीक है, आगे आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर तो देखिए आगे हमारा जो स्थल है वो कौन सा है? बहुत ही जरूरी है, चन्हू दरो। चन्हू दरो क्या है? ये गोपाल मजूमदार के द्वारा खोजा गया था 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ पे ये स्थल पाया गया था? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान। ठीक है, ये सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चन्हू दरो, गोपाल मजूमदार, 1931, सिंधु नदी, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान में। अब यहाँ पर क्या क्या हमको मिले हैं प्रमुख चीजें? तो मनके बनाने के कारखाने यहाँ पर मिले हैं। तो चन्हू दरो में मनका बनाने का कारखाना। उसके बाद क्या मिला है? लिपस्टिक मिला है दोस्तों चन्हू दरो से। उसके बाद गुड़िया बनाने का कारखाना। ठीक है, उसके बाद कांसे की बैलगाड़ी मिली है और फिर इक्का गाड़ी मिला है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपको याद रखना है कि मनके का कारखाना चन्हू दरो, लिपस्टिक चन्हू दरो, गुड़िया बनाने का कारखाना चन्हू दरो, कांसे का बैलगाड़ी चन्हू दरो, इक्का गाड़ी चन्हू दरो। ठीक है, ये दोस्तों हो गए इसके इंपॉर्टेंट चीज। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट स्थल अपने पास बचता है वो है रंगपुर। तो रंगपुर के खोजकर्ता रंगनाथ राव। ठीक है, कब खोजा गया था? 1953 से 54 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे है? तो काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखना है रंगपुर रंगनाथ राव 1953 से 54, मादर नदी के किनारे, काठियावाड़ गुजरात। ठीक है, यहाँ से क्या मिला था इंपॉर्टेंट चीज? तो धान के भूसी के प्रमाण रंगपुर से मिले थे और कच्ची ईंट के दुर्ग दोस्तों यहाँ से मिले थे। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको यहाँ से मिले थे। एक एक करके हमने सभी को अच्छे से बात किया, जहां जितना एक्सप्लेन करना चाहिए पूरा ध्यान दिए दोस्तों। हम बोले पहले है कि ये भाग 1 है। ठीक है, इसका अगला भाग भी आएगा, तो चैनल को बिल्कुल भी दोस्तों नहीं स्किप करना है, वीडियो को थोड़ा भी नहीं करना है। यहाँ बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है, जहां से आपके सवाल बनते हैं और कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर कर देंगे, किसी भी वर्ड के लिए भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।